हिंदुओं का जीना कट्टरपंथियों ने दूभर कर रखा है। बंगाल में जो हो रहा है उस पर बेवजह की बयानबाजी ना करो। बांग्लादेश को तो भारत ने तगड़ा जवाब दे दिया, लेकिन एक चुनौती उन मौलानाओं की भी है जो मुसलमानों को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगातार भड़का रहे हैं। ये वो मौलाना है जिनकी बातों को मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं। इन मौलानाओं का काम तो यह होना चाहिए था कि वो शांति के साथ प्रोटेस्ट की बात करें। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही तो भड़काऊ बयान देने का क्या मतलब? क्या इन मौलानाओं को देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? और अगर सुप्रीम कोर्ट से विपरीत फैसला आ जाएगा तो क्या हिंसा कर दीजिएगा? क्यों ये मौलाना कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध के आसार दिख रहे हैं? सरकार को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। धमकी देना नहीं है सब। इस तरह की बातें करना विरोध की नहीं बल्कि धमकी की भाषा होती है। सुनिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात को। वो भाई साहब किस अंदाज में सरकार को धमकी दे रहे हैं, सुनिए, आप देखिए, खुद देखिए। मैं समझता हूं कि भाजपा सरकार, मौजूदा भाजपा सरकार देश को लाकानूनियत की तरफ, अराजकता की तरफ धकेल रही है। इसमें गृह युद्ध के चरम आसार हैं। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वो दूसरों को लक्ष्मण रेखा ना बताएं, बल्कि हुकूमत खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बताए कि क्या है और क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसे समझने की कोशिश करे और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। गजब ही हो रखा है। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो तो ठीक है, तो संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र जिंदा है, और मन का नहीं होगा तो सीधा सरकार को धमकी दे रहे हैं लोग कि देश में सिविल वॉर हो जाएगा, देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी तक वक्फ का जो कानून है, जिस हिसाब से चल रहा था कि जहां उंगली रखी तुम्हारी हो गई जमीन, ये वाला हिसाब चल रहा था, तो देश का क्या भला कर दिए भाई? मुसलमानों का क्या भला कर दिए, इतना बता दो ना। खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था बताने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें या आदेश मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर की तरह होती है कई बार। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है। खुद IMPLB मुसलमानों को भड़काने में लगा हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सरकार मुसलमानों को सेलेक्टिव हैरेसमेंट कर रही है। इस कानून से जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। इसके खिलाफ जगह जगह कैंपेन होंगे, प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा। कह रहे हैं कि अंग्रेजों के बाद अब काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में, और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया उस पर तो मुस्लिम नेताओं ने जश्न मनाया था, हल्ला मचा दिया था कि हमारी जीत हो गई। तो फिर आज भड़काने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वही हुआ है अंदर अंदर। इनको समझ में आ रहा है जो हमने कल आपको पाठशाला में बताया था कि कोई जीत वीत नहीं हुई है। क्या ये सरकार के साथ साथ न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं मानी जाएगी? जो ये कह रहे हैं, कर रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो कर दो, नहीं तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। मौलाना ओबेदुल्ला आजमी की भाषा सुनिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। जरा इनकी भाषा सुनिए, क्या धमकी दे रहे हैं। कि आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की शपथ लेकर प्राइम मिनिस्ट्री हासिल किया है, या वो दूसरे साहब जो हैं जिनकी बोली आप सुन रहे हैं, लागू ही होगा और करूं, तेरे बाप का है कि लागू होगा और करूंगा? तू होता कौन है बे? तू अगर इस जुबान में बात करता है तो हम उससे ज्यादा सख्त जुबान में बात कर सकते हैं, इसलिए कि तू गुंडागर्दी की बुनियाद पे बात कर रहा है और हम मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से बात कर रहे हैं। इनका जब मन आता है ये संविधान के हिसाब से बात करने लगते हैं। जब मन आता है तो कहते हैं हम शरीयत मानेंगे, हमारे धर्म में कोई ना घुसे, ये हमारे धर्म का मामला है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रखी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस कानून की धज्जियां नहीं उड़ जाती। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे क्या? यह भी क्लियर होने लगा है। सुनिए एक बार। तो अर्ज ये करना है कि ये सारी चीजें हैं और आपको मालूम है कि देश का कानून हमें भरपूर आंदोलन का हक देता है। हम उस वक्त की आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू जारी रखेंगे जब तक इस तरह का गैर कानूनी कानून हिंदुस्तानियों पे थोपा गया है उसकी धज्जियां न उड़ जाएं। थैंक यू, शुक्रिया। वक्फ कानून पर मुसलमानों को भड़काने वाले मौलानाओं को कुछ मुसलमान नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन, जो वक्फ कानून के खिलाफ भड़काने में मौलानाओं से पीछे नहीं है। हाफिजुल हसन ने कहा कि मुसलमान सब्र कर रहा है, वो कब्र में नहीं है। जिस दिन सड़क पर आ गया तो मार काट होगी और देश बर्बाद होगा। ये झारखंड के मंत्री की भाषा है, सुनिए जरा। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये अब जान लीजिए।
आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर ही रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद होगा। ये वही हाफिजुल हसन हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले शरीयत को सबसे पहले बताया था। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस सरकार में मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा था कि उनके लिए संविधान से पहले शरीयत है। हाफिजुल हसन ने यह भी कहा था कि 3 तलाक पर कानून आ गया, लेकिन लोग शरीयत से चल रहे हैं और 3 तलाक भी चल रहा है। संविधान से शरीयत वाले बयान पर बवाल मचा तो हाफिजुल हसन ने बाद में सफाई दी, उनके लिए संविधान सबसे पहले है। सुनिए पहले क्या बोल रहे थे। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है, हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। एक तरफ मुसलमानों को मौलाना और नेता भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु भी मैदान में आ गए। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का कहना है कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदुओं के लिए भी सनातन बोर्ड या संस्था बन जानी चाहिए। सुनिए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती को। लोग तो समाप्त करना ही चाहते थे, हम लोगों का तो प्रयास ये था कि समाप्त होना चाहिए। समाप्त नहीं होता है तो हिंदुओं का, सनातन धर्मावलंबियों का भी संस्थान होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। लगभग 4 लाख मंदिर हैं, वो सरकार के अधीनस्थ हैं। कौन सी मस्जिद ऐसी है देश में जिसका शासन सरकार करती है, जिसका संचालन सरकार करती है? ये पक्षपात पूर्वक निर्णय क्यों लिया जाता है हिंदुओं के विरुद्ध ही? यानी कुल मिलाकर माहौल यह बन गया है कि वक्फ कानून से मुसलमानों के हक छीन लिए जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी मुसलमानों में वक्फ संशोधन कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप आयोजित कर रही है। जो काम मौलानाओं को करना चाहिए वो बीजेपी कर रही है। देहरादून में बीजेपी ने वक्फ रिफॉर्म जन जागरण अभियान नाम से वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन से सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ का उपयोग गरीब, पसमानदा भाइयों और मुस्लिम बहनों के कल्याण में हो। बिना धार्मिक छेड़छाड़ किए प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 1-1 इंच जमीन की जांच और देखभाल की जाएगी। वक्फ संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। यही बात संसद में गृह मंत्री ने भी कही थी, यही बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो अपना भड़काऊ नैरेटिव सेट करना है। इनको ना सरकार पर भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, क्योंकि अगर भरोसा होता तो इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं दिए जा रहे होते। इधर वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठन और मौलाना धमकियां दे रहे हैं। बांग्लादेश अपनी टांग घुसाने का प्रयास कर रहा है। उधर बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े मुर्शिदाबाद में वक्फ को लेकर जो हिंसा हुई, उस पर आज ममता बनर्जी बुरी तरह घिर गई, क्योंकि आज ही ग्राउंड जीरो पर एक साथ राज्यपाल भी पहुंच गए और महिला आयोग की टीम भी पहुंच गई और मानवाधिकार आयोग की टीम भी पहुंच गई। महिला आयोग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को सुना, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। महिला आयोग अब इस बातचीत के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाएगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी की टीम भी मालदा में राहत कैंप में रह रहे परिवारों से मिली, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी। और इधर राज्यपाल भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, वो मालदा के रिलीफ कैंप में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, फिर वो हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जाएंगे।